आज का मेरा वीडियो है लप्पू और लप्पी जी के बारे में। तो ये जो लप्पू और लप्पी जी हैं ये पूरे पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और लप्पू जी तो की तो चीज़ें सामने आ ही चुकी हैं। लप्पू जी तो उनकी सारी असलियत सामने आ चुकी है। बट ये जो लप्पी जी है ये भी कोई कम नहीं है। ये लप्पी जी का शुरू से पैटर्न रहा है सिंपैथी गेन करना और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, डॉलर छापना, ये इनका शुरू से रहा है। अगर किसी को ये लग रहा है कि सिर्फ लप्पू जी की गलती है तो जी नहीं, ये लप्पी जी भी पूरी तरह से इनके साथ शामिल हैं और आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो हेलो गाइस, मैं हूँ परी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज ही मैं एक बात बोलूँगी कि जो नेहा दी है, देखो नॉर्मल वीडियोस ला रही हैं और अपनी नई चीज़ें शेयर कर रही है, अपने घर की चीज़ें शेयर कर रही हैं। वो उस टॉपिक पे जो पिछली चीज़ें जो उनके साथ हो चुकी है, बीत चुका है, वो उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रही हैं। बट कुछ मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो अभी भी उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनके जो ब्लॉग्स है उसी पे कुछ ना कुछ वो कमियां निकाल के और उस चीज़ को लेके वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि थोड़ी शर्म कर लो, कितनी बेशर्म हो, ये है वो है। देखो वो जो चीज़ें उनके साथ हो चुकी हैं वो भुगत भी चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी बदनामी हो चुकी है और ऑलरेडी वो चीज़ें झेल रही हैं। तो अगर वो भूलने की कोशिश कर रही हैं तो उनको भूलने नहीं दिया जा रहा। इवन अभी तो उनकी बेटी के लिए भी बोला जा रहा है, उनकी बेटी के लिए ये बोला जा रहा है। कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का, बट कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने ये सुना है कि कितनी बेशर्म हो, अपनी बेटी को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही हो, फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो अपनी बेटी पे। तो मैं ये बोल दूं कि अगर अपने बच्चे कुछ गलती करते हैं तो सब लोग, कोई भी मारता है, मेरा भी बच्चा है, मैं भी उसको मार देती हूँ एक दो बार। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं या उनके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। अगर बच्चे गलती करेंगे तो हम डांटते भी हैं, मारते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे प्यार नहीं करते। तो अब बच्चों को लेकर भी वीडियो बनाए जा रहे हैं और यार देखो, दूसरे टॉपिक पे रिएक्शन दो, सब करो, वीडियोस बनाओ, बट यार बच्चों को लेके आप बोल रहे हो कुछ ना कुछ, मतलब छोटी छोटी चीजें पकड़ के आप वीडियोस बना रहे हो, वो अच्छा नहीं लगता। रिएक्शन दो। देखो मैं भी रिएक्शन देती हूँ, जो आपको सही लगता है उस पर बोलो, जो गलत लगता है उस पर बोलो। बट यार चीजें, छोटे छोटे पॉइंट उठा के मतलब अगर किसी को गलत बोलना है तो इस हद तक गलत बोलो कि मतलब वो जो भी कर रहा है इंसान, वो सब कुछ गलत ही है। अगर वो अपने बच्चे को डांट रहा है तो वो उसमें पूरी गलत, वो बेशर्म हो चुकी है। अगर वो अपने घर पे कुछ कर रही है, अगर वो इवन चाय के लिए भी बोला जा रहा है, बच्ची बन रही है, चाय मांग रही है, ये हो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो उनकी छोटी छोटी चीजों को भी उठा के और उनको बेशर्म बोला जा रहा है। तो मैं वही बोलूँगी कि कितनी गलत चीज़ें हैं ये सब। अगर वो नॉर्मल हो रही है, धीरे धीरे अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रही है तो उनको आगे बढ़ने दिया जाए। कुछ भी करने जाती हैं तो हर एक चीज़ में कमियां निकाल के और उस पर लॉन्ग वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो कि मुझे गलत लगता है। तो चलिए लप्पू और लप्पी जी के बारे में। तो ये जो अपनी जगत भाभी जी हैं, ये 3-4 महीने पहले ऐसे लग रहा था कि पता नहीं इनको क्या हो गया है। इतनी ज़्यादा सिंपैथी इनको मिली थी, इनके साथ जो भी चीज़ें चल रही थी बुरा हो रहा था। बट अभी जो फिलहाल में ये जो कर रही हैं, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये बराबर की गलत है लप्पू जी के साथ। और पहले तो इन्होंने बोला था, कुछ टाइम पहले तो ये लप्पू जी बोलते थे कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और इवन कैरेक्टर पे भी उनके लप्पू जी ने ये उंगली उठाई थी। और आज देखो ये लप्पू और लप्पी जी, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी 2-3 महीने से कुछ इतनी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा जानबूझ के वीडियोस बनाए जा रहे हैं, रील्स बनाए जा रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम तो एक साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। और ये जो लप्पी जी हैं फिर से वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें करने पे आ गई हैं। लप्पी जी बोल रही थी कि मैं अब अपने घर पे ध्यान दूंगी, बहुत सारा काम है मुझे, मैं अपने हस्बैंड पे ध्यान दूंगी। बट ये फिर से वही काम करने पे आ गई हैं, इधर उधर घूम रही हैं।
लप्पू जी के साथ कहीं इधर शादी में जा रहे हैं, कहीं उधर शादी में जा रही हैं। जो पहले ये काम किया करती थी, बराबर उनका साथ देती थी, आज भी वो सेम टू सेम यही कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की प्लानिंग ही रहती है कि पहले इधर उधर जाएंगे, दूसरों के घर जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ एक नई कंट्रोवर्सी करके और फिर लोगों को शो करेंगे, दुनिया को बेवकूफ़ बनाएंगे, पागल बनाएंगे। और जो कुछ इनकी पब्लिक है, जो इनके जो सपोर्टर्स हैं, वो भी एकदम अंधभक्त है। इन लोगों को नज़र नहीं आता कि ये कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अपने व्लॉग्स में दिखा के निगेटिव लोगों को एक लड़की जिसको इन लोगों ने बदनाम करके रख दिया, वो तो चलो बर्बाद हो ही चुकी है। अब ये ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे हम एकदम सीधे साधे और एकदम इनोसेंट टाइप के हैं, और ये भी बराबर साथ दे रही हैं इनका लप्पू जी का। और फिर बाद में अगर कुछ हो जाएगा, ये लप्पू जी, इवन लप्पी जी को तो बहुत अच्छे से पता है कि ये किसी के सगे नहीं है। जगत भैया जी किसी के भी सगे नहीं है, इवन अपनी बीवी के भी सगे नहीं है। ये कभी भी कुछ भी किसी के लिए कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए, डॉलर छापने के लिए। तो अब तो कहानी ऐसा लग रहा है कि ये बराबर का साथ दे रही हैं। इन्हें अपनी बदनामी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लप्पी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि पैसे आते रहे और हमारा काम बनता रहेगा। दुनिया बेवकूफ़ है, दुनिया बेवकूफ़ बनती रहेगी और हमारा काम बनता रहेगा। तो मैं ऑडियंस को यही बोलूँगी कि भाई बेवकूफ़ बनना बंद करो और इन लोगों के व्लॉग्स भी देखना बंद करो, क्योंकि ये हमें पागल बना रही है, ऑडियंस को पागल बना रही है। और कुछ अंधभक्त हैं, उनको मैं कुछ नहीं कह सकती। जो अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो उनको वो सही समझ में आता है, ऐसा लगता है कि बस वो सब कुछ सही ही कर रहे हैं, तो उनको तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। कंट्रोवर्सी हो चुकी है, उसके बाद भी ये जगत भाभी जी, लप्पी जी सुधर नहीं रही हैं। ये नहीं कि अपनी फैमिली पे ध्यान दे, ना तो ये अपनी देवरानी पे ध्यान देती, ना ये अपनी सास पे ध्यान देती। इन्हें कोई लेना देना नहीं है अपनी फैमिली से, बस जगत भैया के साथ जो जैसा वो कह रहे हैं वैसा वो करती जा रही हैं। और कहीं शादी पे जा रही हैं, कहीं किसी के घर पे जा रही हैं, फिर कहीं किसी के घर पे जा रही हैं, वही सारी गलतियां वो फिर से रिपीट कर रही हैं। फिर बाद में वो कुछ हो जाएगा और ये लप्पू जी कुछ करेंगे तो फिर ये सिंपैथी गेन करने के लिए आ जाएंगी। तो कुछ ऑडियंस तो है जो अंधभक्त है, आपकी बातों में आ जाती है, बट कुछ लोग हैं जो बार बार पागल तो नहीं बनने वाले, जो आप पागल बना रहे हो। और पीजी हैं, शायद इनके टाइटल देख के ऐसा लगता है कि ये अभी भी यही चाहती हैं कि जो तिवारी फैमिली है उनको अभी भी गालियां पड़े। और आप भाई अपने आप पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। अपना जो हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड है वो एक दूसरे से शेयर करो, इधर उधर जाके इधर उधर भटको नहीं, फिर से वो सारी चीज़ें क्रिएट मत करो। और ब्लॉग और ये बाकी चीज़ें जो आप कर रहे हो उससे थोड़ा सा स्पेस लेके और आप अपना पहले क्लियर करो, अपनी कि आप बहुत अच्छे से रह रहे हो। इवन आप घर पे रह के अच्छे से शॉर्ट करो अपनी चीज़ें और एक दूसरे को टाइम दो। और नेगेटिव थंबनेल यूज़ मत करो जिससे लोगों को ये लगे कि अभी भी चीज़ें गलत हो रही हैं। तो सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के ट्राई कर रही हैं। क्योंकि जितना बुरा उनके साथ हुआ है अभी उतना बुरा तो किसी के साथ नहीं हुआ है जो लेडी वो आज तक झेल रही है। क्योंकि आप लोगों को तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बट वो आज भी झेल रही है निगेटिव चीज़ें। तो आप खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो और लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छी चीज़ें लाओ, अच्छी चीज़ें लोगों को दिखाओ, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ, बल्कि उल्टा आपको पब्लिक को खुशियाँ बांटनी चाहिए। ऑलरेडी वो इतना पक चुकी है ऑडियंस हमारी, इतनी चीज़ें आप दिखा चुके हो उनको, निगेटिविटी इतनी भर चुकी है वाईटी पे कि अभी लोग अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं। तो बस आप लोग खुश रहो, बाकी लोग भी खुश रहें। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।